हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 10th क्लास के इस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में स्वागत है। मैं आपका टीचर मनोज शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, और उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और उस एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो है और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स जो है क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो। सो क्वेश्चन 4 जो है वो है गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM 306 657। HCF 306 और 657 दो संख्याएं हैं, 306 और 657 is equal to बराबर है 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ आपको दिया है। तो हल करते हैं इसको। लिखिए सॉल्यूशन, शुरू कीजिए। हल, हिंदी वाले हल लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हिंदी वाले लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह दो संख्याओं का गुणनफल। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हिंदी में एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस प्रश्न में हमें एलसीएम दे रखा, एचसीएफ दे रखा है 9। तो हम क्या लिख देंगे? एलसीएम गुणा 9 या 9 इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 इंटू 657। तो यहां से हमारे पास आ गया एलसीएम बराबर है 306 गुणा 657 बटे 9। ये जो 9 है आपका, ये 9 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर ये कट जाएंगे। इसको 3 से काटना शुरू कर दीजिए। 3 3 द 9 और ये आ गया 3 2 द 6, 3 दूनी 6, 5 आया, 3 एकम 3, 2 बचे 27, 9 3 9 27, 3 2 द 6 5, 3 1 द 3 27, 3 9 द 27। तो आ गया 219 या 219। फिर 3 से कट जाएंगे। 3 1 द 3 कट के 1 आ गया और ये कट कर आ जाएगा आपके पास 3 7 द 21, 3 3 द 9, 3 7 21 और 3 3 9, ये आ गया 73। तो इस तरह से एलसीएम बराबर है 306 गुणा 73 इज इक्वल टू 22,338। 306 गुणा 306 इंटू 73 इज इक्वल टू 22,338, 22,338। तो यही हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। इन हिंदी, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6 रेज टू पावर n का मतलब, जैसे 6 की घात 1 लिया तो 6 आ गया, 6 की घात 2 लिया तो 6 6 था 36 आ गया, 6 की घात 3 लिया 6 रेज टू पावर 3 तो कितना आ गया 216। इसी तरह से अगर हम इसकी पावर्स को बढ़ाते जाएं, क्या किसी नंबर n के लिए क्या वो संख्या जो है 0 पर खत्म होगी या नहीं होगी, ये आपने चेक करना है और बताना है। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम। देखिए सॉल्यूशन। नाउ ए नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, आप सभी जानते हैं बच्चों, ऑल ऑफ यू नो, ए नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है, मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए।
इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, वो 10 से भाग होना चाहिए। अगर वो 10 से भाग होता है देन और इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट हैव 2 and 5, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होने चाहिए, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 2 into 5 होता है। आप वैसे ही अपने मन में कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका लास्ट नंबर 0 है। 10 ले लिए तो 10 1 the 10, 20 लेते हैं तो 10 2 the 20, तब भी 10 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर लेकर आप देख लेंगे, 70 लेंगे 10 7 the 70, तो जिसके एंड में 0 हो वो हमेशा 10 से जाता है। अगर 10 से जाता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपने लिखना है। नाउ नेक्स्ट, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज टू पावर n, परंतु 6 रेज टू पावर जो n है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के क्या होते हैं 2 into 3 रेज टू पावर n। तो हम यहां पर देख रहे हैं इट डज नॉट हैव 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 है ही नहीं है। सो 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर को 0 पे एंड होने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें एक 5 होना जरूरी, 2 और 5। यहां पर इस केस में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि डज नॉट हैव 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स, सो 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है बच्चों, तो ये था इंग्लिश। अब हिंदी वाले भी लिख लेंगे। फॉर हिंदी, कोई भी संख्या जो अंक शून्य पर समाप्त होती है वो 10 से विभाज्य होनी चाहिए, अथवा दूसरे शब्दों में उसके भाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5, ठीक है, अवश्य होना चाहिए, क्योंकि 10 बराबर है 2 गुणा 5। क्यों? क्योंकि 10 बराबर है 2 गुणा 5। ठीक है, अब 6 के परंतु 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड बराबर हैं 2 गुणा 3 पूरे की घात n। अतः इसके भाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n, ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 रेज टू पावर n, 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे मैंने पहले समझाया है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से भाग होनी चाहिए, अगर 10 से भाग होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों पर 5 होना चाहिए, क्योंकि 10 बराबर है 2 गुणा 5, परंतु 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड है वो होते हैं 2 गुणा 3 पूरे की घात n। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11, ठीक है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं संख्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं, या भाज्य या अभाज्य। ठीक है, अब हमने बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, अभाज्य क्यों नहीं है। तो उसके लिए आपको बेटा एक बात का ये
याद रखनी होगी या आपको ध्यान में होगी कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो संख्याओं से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, एक गुणनखंड होता है वन या एक, और दूसरी होती है वो खुद। ठीक है, तो इन इंग्लिश में अगर हम कहें, प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर इज वन एंड अदर फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। तो इसी के ऊपर हम जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन हल। फर्स्ट नंबर अगर हम पहली संख्या देखें तो क्या है, लिख लीजिए, दैट इज 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 into 11 into 13 प्लस 13। इसको रीअरेंज करते दोबारा लिखते हैं, यानी 13 को कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 7 into 11। तो ये आ गया 7 into 11, और +13 में से आ गया +1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 into 7, 1 का क्या हो जाता है, 7 into 11 क्या हो गया, 77 +1। ठीक है, तो ये आ गया 13 into 78। और इसको हम 78 के भी अगर फैक्टर्स या गुणनखंड करें तो क्या जाता है, 13 गुणा 13 गुणा 6, 13 into 6। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो दो बार तो 13 ही आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 के फैक्टर्स 2 into 3 होते हैं। तो क्या ये प्राइम नंबर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसके फैक्टर्स तो बहुत हैं। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको किस तरह से लिखेंगे, thus this number has more than two factors, 1, 6, 13 and number itself। इसके more than two factors हैं, therefore it is a composite number। अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। हिंदी में, इस संख्या के दो से अधिक 1, 6, 13 तथा संख्या खुद गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। जो दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर है, दूसरी संख्या, वो है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 + 5। इसको भी रीअरेंज कर लीजिए, 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर जो है, इन नंबर्स में से ये जो 5 है ये कॉमन आ गया, तो बाकी सारे नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, और लास्ट में ये +5 से आ जाएगा +1। सॉल्व कीजिए इसे, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5 into 1008 + 1। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, तो यह आ जाएगा 1008 + 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 5 into 1009। अब यहां पर भी कितने फैक्टर हो गए, मोर देन टू फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से? Thus this number has more than two factors, 1, 5, 1009 and number itself, therefore it is a composite number। इस संख्या के दो से अधिक 1, 5, 1009 तथा संख्या खुद गुणनखंड है, अतः यह संख्या भी भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and
at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? In Hindi, question is, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, तो आपने ये बताना है कि वो कितने समय बाद फिर एक ही स्थान पर दोबारा मिलेंगे। तो बेटा एक तरह से आप इसको वैसे ही कीजिए, मैथ आप वैसे ही 1 मिनट के लिए, जैसे आप 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह से आपने दौड़ना स्टार्ट किया, एक 18 मिनट में चक्कर पूरा लगाता है, एक 12 मिनट में, तो कितने टाइम बाद आप इकट्ठे हो सकते? 18 मिनट वाला 2 चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगा? 36 में। और 12 मिनट वाले का एक चक्कर हुआ 12 मिनट में, दूसरा चक्कर हुआ 24 मिनट में, और तीसरा चक्कर हो जाएगा 36 मिनट में। तो इस तरह से दोबारा फिर इकट्ठे हो गए, तो कितने मिनट बाद? 26। ये तो सर जनरली, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करना है? तो मैथमेटिकली क्या है, वो कुछ भी नहीं है। मैथमेटिकली वो एलसीएम है 18 और 12 का। तो कैसे, देखिए, सॉल्यूशन, they will meet after the LCM of 18 minutes and 12 minutes. वे प्रारंभिक स्थान पर 18 मिनट तथा 12 मिनट के एलसीएम के बाद मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों के एलसीएम निकालने के बाद जो टाइम आएगा उसके बाद मिलेंगे। तो कैसे? तो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 पहले भी कर चुके हैं आप, 18 2 इंटू 3 इंटू 3, और फिर एलसीएम कितना आ गया? कॉमन जो है आपका 2 है, ये कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, तो ये दोनों एक एक बार लिखने, बाकी सारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 36 मिनट्स। इसके बाद आप लिख दीजिए, वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। सो दिस इज अवर एक्सरसाइज 1.2। ये थी हमारी प्रश्नावली 1.2। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, बट ध्यान रखें, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट फन। थैंक यू बेटा, बाय बाय।